अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत किस सम जाएगी ये कोई नहीं जानता। ईरान से कहा है कि अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरह मुआहदा कर लें। 47 साल से ईरान जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 5 जून का बजट इजलास मौखर कर दिया गया। नई तारीख का फैसला ना हो सका। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक हुकूमत बजट से पहले अहम कानून साजी करना चाहती है। कानून साजी के आइंदा वफाकी बजट से मुतालिक अहम असरात होंगे। बजट इजलास से पहले मुजवज़ा तरमीम ना हो सकी तो आइंदा माली साल में तब्दीलियाँ नहीं की जा सकेंगी। पीपल्स पार्टी कानून साजी के हक में नहीं, मुजवज़ा तरमीम की मुखालफत कर रही है। पीपल्स पार्टी को बनाने की जिम्मेदारी अहम शख्सियात को दे दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को बनाने के बाद ही बजट इजलास की नई तारीख दी जा सकेगी। MQM पाकिस्तान ने भी अपनी शराइत रख दी। फारूक सत्तार ने गुज़श्ता रोज़ कामरान टिसोरी की बतौर गवर्नर सिंध तैनाती को बजट मंजूरी से मशरूत किया था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वफाकी बजट 5 की बजाय अब 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। सड़क हमने मानसेरा से शुरू की था कोर्ट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हमने लगाए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, अमीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहां गया? डैम क्यों नहीं बना? नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए। गिलगित में कारकुनों से खिताब में कहा कि यहाँ अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। किसी और पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक अमीर भाषा डैम नहीं बना। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया। किसी पार्टी की बुराई करके नहीं, हम कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या नहीं, यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आएँ। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे जो माली मदद मिलता है, ये बाकी सियासी जमातों साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। और मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद की वजह से नाकाम नहीं होंगे। हमारे उन माओ की दुआओं की वजह से इंशाअल्लाह ताला इनका साजिश नाकाम होगा। हम इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ना सिर्फ बचाएंगे, मगर इस आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब ऐलान करेगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमारी सियासी जमातें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करना चाहती हैं। हम इस साजिश को नाकाम बना देंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफे का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में रोज़गार लाने की कोशिश करती है, दीगर सियासी जमातें लोगों को बेरोज़गार करना चाहती हैं। पीपल्स पार्टी पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद सियासी जमात है। पाकिस्तान को एटम बम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मिसाइल टेक्नोलॉजी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दी। शुमाली इलाकों को गिलगित बल्तिस्तान का नाम सदर आसिफ जरदारी ने दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं, दुआगो हैं ईरान जंग के खात्मे के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशें कामयाब हों। पूरी मुस्लिम दुनिया में इस जंग का बोझ उठाया जा रहा है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हिजबुल्लाह से बराह रास्त राबता, लबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। बताया लबनान भेजे गए इसराइली फौजी दस्तों को रास्ते से वापस बुला लिया है। मजीद इसराइली फौज लबनान ना भेजने की यकीन दहानी। हिजबुल्लाह रहनुमाओं का भी इसराइल पर हमले ना करने पर इत्तेफाक। ट्रंप ने इसराइल और हिजबुल्लाह से राबतों के बाद दोनों के दरमियान जंगबंदी का दावा कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी हमेशा कायम रहेगी। वाशिंगटन में लबनानी सिफारत खाने की हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की तस्दीक। कहा पहले मरहले में हिजबुल्लाह और इसराइल एक दूसरे पर हमले रोक देंगे, बाद में सीज फायर को पूरे लबनान तक तोसी दी जाएगी। आज और कल वाशिंगटन में फरीकैन हालिया सूरत हाल और आइंदा लाहे अमल पर बातचीत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान पर हमला करने वाले इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को पागल करार दे दिया। नेतन्याहू को नाशुक्रा भी कहा। ट्रंप फ़ोन पर नेतन्याहू से इंतहाई बदज़बानी से पेश आए। कहा वो ना होते तो नेतन्याहू जेल में होते। कहा कि वो उनकी चमड़ी बचा रहे हैं। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। ट्रंप ने नेतन्याहू से बैरूत पर हमले रोकने और मजीद कार्रवाई न करने का भी कहा। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बार सदारत संभालने के बाद ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को बदतरीन टेलीफोन कॉल है। लबनान पर इसराइली हमले के बाद जब ईरान ने अमेरिका से राब्ते मुअत्तल करने का ऐलान किया तो इस तनाजुर में ट्रंप ने नेतन्याहू से राब्ता किया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अमेरिका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ट्रंप की नेतन्याहू को डांट डपट के बाद भी लबनान पर इसराइली हमले जारी। जनूबी लबनान के शहर सोर में अस्पताल के नज़दीक और मरवानिया के इलाके में इसराइली फजाया की बमबारी। 2 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हो गए, 130 से ज़ायद जख्मी हुए। अस्पताल की इमारत और पार्किंग एरिया में आग भड़क उठी। लबनानी फौज के मुताबिक जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमले में 2 लबनानी फौजी भी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने लबनान के जनूबी शहर नबातिया के शहरियों को इनखला के अहकाम भी जारी कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात इंतहाई टेक्निकल मामला है जो 5 दिन में तय नहीं हो सकता। इस पर माहिरीन की मीटिंग्स 1 महीना, 2 महीने या 3 महीनों तक भी चल सकती है। ईरान जंग के बाद पहली बार सेनेट ख़ारजा ताल्लुकात कमेटी में पेशी पर मार्को रूबियो ने कहा कि आज ईरान अपने एटमी प्रोग्राम के जिन पहलुओं पर बात करने को राज़ी हो गया, पहले उन पर इनकारी था। रूबियो ने कहा कि ईरान को सबसे पहले आबना हुर्मुज़ खोलनी होगी, वहाँ से बारूदी सुरंगें साफ़ करनी होंगी। ईरान को यकीन दिलाना होगा कि वो आबना हुर्मुज़ से टोल टैक्स नहीं लेगा। रूबियो ने कहा कि इस सब करना इस बात की ज़मानत नहीं होगा कि अमेरिका के बदले ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म कर देगा। पाबंदियों के खात्मे की शराइत दीगर उमूर होंगे। ईरान को इंतहाई अफजुदा यूरेनियम की तल्फी के हवाले से मुज़ाकरात का अहद करना होगा। एक सवाल पर रूबियो ने कहा कि उन्हें पता लगा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर किसी न किसी सतह पर इन मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग़ और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा ज़रूरी है। सनती मसनूआत की पैदावार में इजाफे से बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इक़दाम तरजीह हैं। तवानाई की ज़रूरियात मुतबादिल तवानाई ज़राए से पूरा करने के लिए भरपूर काम हो रहा है। तवानाई बचाने और सस्ती ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ज़रूरी है। तमाम इस्लाहात और इक़दामात में इंतज़ामी शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत सरमायाकारी में इजाफा, शोबा जाती इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। मुतालिका वज़ारतों की जानिब से मुख्तलिफ ज़ेर गौर पॉलिसी तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। कोहिस्तान के इलाके में गाड़ी खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक। गाड़ी गिलगित से पिंडी जा रही थी। गुज़िश्ता रोज़ शिलासक के नाले में गिरने वाली गाड़ी में सवार 7 में से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 3 की तलाश जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुश्वार रास्ते की वजह से रेस्क्यू करने में मुश्किलात का सामना है। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बदस्तूर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप बंद, खुले पंप्स पर सार्फिन का रश। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि ईद की तातीलात के बाद स्टॉक पहुंचने में ताख़ीर से किल्लत हुई। पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल को मामूल पर आने में 2 दिन लग सकते हैं।
वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और सूबे में अमन इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कौमी यकजहती, तरक्की और अवामी खिदमत की आज़म का इयादा किया। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के मनफी असरात। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद मुतासिर 70 से 80% इदारों ने सरमायाकारी के फैसले मौखर कर दिए। ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक मुल्क में मजमूई कारोबारी एतमाद 22% से 13% हो गया। कारोबारी एतमाद में सबसे ज़्यादा कमी खदमात के शोबे में देखी गई, जो 20 पॉइंट्स कम होकर 14% रह गया। मैन्युफैक्चरिंग में कारोबारी एतमाद 7 पॉइंट्स कम हुआ। इसके बरक्स रिटेल सेक्टर में कारोबारी एतमाद 3 पॉइंट्स इजाफे से 20% हो गया। अमरीका ईरान कशीदगी के मुल्क की मईशत पर मनफी असरात का खौफ। पाकिस्तानियों की तशवीश बढ़ गई। मुल्क की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह 3% कमी के बाद 20%, जबकि कमजोर कहने वालों की शरह 5% इजाफे से 65% पर देखी गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की सहमाही रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मुल्क की समत गैर मुतमईन अफराद की शरह 18% इजाफे से 78%, जबकि मुतमईन अफराद की शरह 40% से 22% पर नजर आई। मुस्तकबिल में मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए पुरुमीद अफराद की शरह में भी कमी आई। मुल्क के अहम मसाइल के सवाल पर 78% ने महंगाई, 59% ने बेरोजगारी, जबकि 34% ने गुर्बत पर तवज्जो दिलाई। 26% ने बिजली के निर्खों में इजाफे और टैक्सों के बढ़ते हुए बोझ पर परेशानी का इजहार किया और हुकूमत से इनके हल का मुतालबा किया। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव समेत मुतअद्दिद बड़े शहरों पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, कम से कम 18 अफराद हलाक और तकरीबन 100 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक शहर दुनिपर पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में 5 अफराद हलाक जबकि 25 जख्मी हुए। मकामी हुकाम का कहना है कि हमलों से रिहायशी इमारतें, गाड़ियों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुँचा। दारुल-हुकूमत कीव में कम से कम 4 अफराद हलाक और 51 जख्मी हुए, जबकि 24 मंजिला रिहायशी इमारत पर मुश्तबा मिसाइल हमले से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। कई अफराद मलबे तले दबे हैं और मज़ीद अफराद के दबे होने का खदशा है। मेयर विटाली कचरू के मुताबिक मिसाइलों के मलबे गिरने से 9 मंजिला इमारत और दीगर कई मकामात पर आग भड़क उठी, जबकि ओबोलोन ज़िला में कई गाड़ियाँ जलकर तबाह हो चुकी हैं। मकबूजा कश्मीर की लड़की का इश्क पाकिस्तानी नौजवान को सरहद पार ले गया। पाकिस्तान ने 30 और 31 मई की दरमियानी शब भारतीय इलाके उड़ी पहुंचने वाली पाकिस्तानी नौजवान ज़ीशान मीर के लिए कौंसलर रसाई की दरख्वास्त दे दी। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा को ज़ीशान मीर के बारे में ख़त लिखा है।